हेलो एवरीवन। आज मैं कम्युनिटी की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करूँगी, जो ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मीन्स होते तो बहुत छोटे टर्मिनोलॉजी में होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमें उसके बारे में नहीं पता होता है। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जो मतलब कि आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये सुना गया था कि क्वारंटाइन करना है, क्वारंटाइन करता है। इसका मतलब क्या होता है और आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? देखा जाए बेसिकली तो आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का मतलब तो सेम होता है। मतलब कि जो पर्सन है उसको सेपरेट कर देना, उसको कहीं अलग रहना, इसका मतलब भी क्वारंटीन ही था उस टाइम पे। लेकिन इन दोनों का मतलब डिफरेंस होता है। आइसोलेशन वो होता है जैसे कि जिस पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया है। मान लो चिकन पॉक्स किसी पर्सन को हो गया है, तो वो क्या मतलब कि फर्दर वो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है वो डिजीज़ कंडीशन, लेकिन हमें उस पर्सन पता है कि उस पर्सन को ये डिजीज़ कंडीशन हुआ है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग आइसोलेट करके रखते हैं ताकि वो जो डिजीज़ कंडीशंस है वो अनदर पर्सन को ना हो जाए। लेकिन क्वारंटीन मीन्स ये होता है कि क्वारंटीन में ये था कि हमें पता नहीं था कि इस इंडिविजुअल को या फिर इस पर्सन को ये इन्फेक्शन हुआ है या फिर ये डिजीज़ कंडीशन हुआ है। बस हमें ऐसा डाउट है कि हो सकता है, बस सस्पेक्ट है उस पर्सन में। उस पर्सन को क्या किया जाता था? आइसोलेट करके रखा जाता था, क्वारंटीन करके रखा जाता था। तब तक रखा जाता था जब तक मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, मतलब कि जो उस डिजीज़ कंडीशन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसके मैक्सिमम पीरियड्स तक उसको रखा जाता था। मान लीजिए चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स का जो मतलब कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 डेज़ होता है। तो उस पर्सन को अगर हमें डाउट है कि इस पर्सन को मे बी चिकन पॉक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है, अगर हमें डाउट है, सस्पेक्ट है, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है कि इस पर्सन को ये डिजीज़ कंडीशन हुआ है, तो उसको हम जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उतने दिन तक हम उसको क्वारंटीन करके रखते हैं। लेकिन आइसोलेशन में क्या है कि हमें पता है कि इस पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ है और चिकन पॉक्स हुआ है, तो उस पर्सन को हम आइसोलेट इसलिए करके रखते हैं ताकि वो जो बीमारी है वो अदर पर्सन को ना हो। तो ये डिफरेंस था आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का। आइसोलेशन में हम ऐसे पर्सन को सेपरेट करके रखते हैं जिन्हें इन्फेक्शन हो गया है, जिनके बारे में हमें पता है कि उनको ये डिजीज़ कंडीशन है। लेकिन क्वारंटीन में हमें सस्पेक्ट है, बस ऐसा है कि मे भी हो सकता है, तो उस पर्सन को हम क्वारंटीन करके रखते हैं। अब नेक्स्ट इंक्यूबेशन मीन्स क्या होता है? इंक्यूबेशन मीन्स जनरली इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ में। जब मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हमें कोई भी हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किया और वो इंटर किया तो तुरंत हमें थोड़ी ना साइन और सिम्टम्स आते हैं, तुरंत नहीं पता चलता है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किया, हमारे बॉडी में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, फीवर, हेडेक जो भी हो रहा है, और फिर जब फर्स्ट साइन और सिम्टम्स दिखे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, तब से लेकिन जब मतलब साइन और सिम्टम्स हो रहे हैं उसके बीच के पीरियड्स को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर हुआ, उसके बाद से साइन और सिम्टम्स शो हुआ, उसके बीच 2 दिन 4 दिन जितना भी टाइम लग रहा उस पीरियड्स को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेटेंट पीरियड्स। इसको जितने भी गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं ये सारे टर्मिनोलॉजीज पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मेनली ये जो लेटेंट पीरियड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ये होता है कि डिजीज़ इनिशिएशन, मतलब कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्या आता है? फीवर होता है, हेडेक होता है, ये सब मतलब कि साइन और सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि हमें क्या हुआ है, बस साइन और सिम्टम्स हो रहा है, फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है। और जिस दिन अगर हम डायग्नोस करवाते हैं फिर उस दिन पता चलता है हमें कि अरे हमें एनीमिया है या फिर हमें ये डिजीज़ कंडीशन है, जो रिपोर्ट के थ्रू आता है। तो डिजीज़ इनिशिएशन मतलब जब से डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट हो रहा है
और जब तक डिटेक्ट हो रहा है, मीन्स जब तक डायग्नोसिस हमें नहीं पता चल रहा है, उसके बीच के पीरियड्स को लेटेंट पीरियड कहते हैं। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन को रीनल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। अब उसको रीनल इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उसको पता नहीं उसको रीनल इन्फेक्शन हो गया है। अब वो डिजीज़ कंडीशन एराइज हो गया है, अब वो धीरे धीरे फर्दर मतलब कि एराइज हो गया, लेकिन उस पर्सन को पता नहीं है। और तब पता चलेगा जब वो पर्सन हॉस्पिटल जाके डायग्नोसिस करवाएगा। तो जिस टाइम पे वो डिटेक्ट होगा, मतलब जिस टाइम पे डायग्नोसिस का उसका पता चलेगा, उसके बीच जब से हुआ और जब पता चला कि ये कंडीशन हुई, उसके बीच के पीरियड्स को लेटेंट पीरियड कहते हैं। मीन्स डिजीज़ इनिशिएशन टू डिटेक्ट, मतलब कि डिजीज़ इनिशिएशन जब से डिजीज़ स्टार्ट हो रहा है और जब डिटेक्ट हो रहा है, जब उस डिजीज़ कंडीशन के बारे में पता चल रहा है, उस बीच का जो पीरियड है उसको लेटेंट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में मान लीजिए कोई फॉरेन माइक्रो मतलब कि फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर किया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है, फिर वो फाइट करती है, फिर किल करती है। तो फिर ये हमारा ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन मान लीजिए जैसे कि वो एक कंडीशन है RH निगेटिव फैक्टर्स वाला, जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव रहता है और बेबी का पॉजिटिव रहता है। तो क्या होता है उसमें, यही तो होता है जो अगर मदर वैक्सीनेशन नहीं करवा रही है, रोगाम वैक्सीन नहीं लगवा रही है, तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट बेबी तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन सेकंड बेबी के चांसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेती है। तो जब भी वो कंसीव करती है तो क्या होता है, वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए बार बार एबॉर्शन हो जाता है, बेबी मतलब जो भी फीटस रहता है उसका डेथ हो जाता है। तो इसमें ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब से हमारी बॉडी में इंटर कर रहे हैं और जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है। आज मान लीजिए हमारी बॉडी में आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किए और 4 घंटे बाद हमारी बॉडी जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर कर रही है, तो वो 4 घंटे का पीरियड जो है वो विंडो पीरियड होता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको विंडो पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट होता है जनरेशन पीरियड। जनरेशन पीरियड्स ये होता है कि जैसे कि हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहे हैं, हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किया और वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसका फर्दर डिवीजन हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन एक मैक्सिमम टाइम आता है जिस टाइम पे वो इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्प्रेड होता है। मीन्स जैसे कि मान लीजिए हमें हल्का फीवर हुआ, तो फिर एक टाइम आता है कि हमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, तो उसका मैक्सिमम पीरियड होता है। मैक्सिमम पीरियड तो मतलब कि कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है, जब तक उसका मैक्सिमम इन्फेक्शन मतलब जब वो मैक्सिमम लेवल पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इसके बीच के पीरियड्स को जनरेशन पीरियड्स कहते हैं। बेसिकली आपको समझ आया होगा, या फिर नहीं समझ आया मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। फर्स्ट जो था आइसोलेशन था। आइसोलेशन में ये कर रहे थे, जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उसको सेपरेट कर रहे थे, उसको आइसोलेट कर रहे थे, ताकि हम अदर पर्सन को उस डिजीज़ कंडीशन से प्रिवेंट कर सके। क्वारंटीन में ये था, जिस पेशेंट के ऊपर हमें सस्पेक्ट था, सस्पेक्टेड पर्सन को हम आइसोलेट कर रहे थे मैक्सिमम पीरियड ऑफ द इंक्यूबेशन, जो उसका मैक्सिमम पीरियड होता है इंक्यूबेशन था, तब तक उसको क्वारंटीन कर रहे थे। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड्स मीन्स क्या होता है, फर्स्ट डे एंट्री ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिस दिन से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है और जिस दिन वो साइन और सिम्टम्स अराइज कर रहा है, उसको उसके बीच के पीरियड्स को इंक्यूबेशन पीरियड्स कहते हैं। जिस दिन हमारे बॉडी में माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है और फिर जिस दिन साइन और सिम्टम्स अराइज कर रहा है, उस दिन के बीच के पीरियड्स को इंक्यूबेशन पीरियड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट लेटेंट पीरियड जनरली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन में देखा जाता है। इसमें डिजीज़ इनिशिएशन, जब से डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट हो रही है और जिस दिन डिजीज़ कंडीशन डिटेक्ट हो रही है, उसके बीच के पीरियड्स को लेटेंट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है विंडो पीरियड में ये होता है जिस दिन हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहे हैं और जब हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहे हैं और फिर
जब हमारा बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा है, उसके बीच के पीरियड्स को विंडो पीरियड कहते हैं। मीन्स जब हमारी बॉडी मतलब माइक्रो जब हमारी बॉडी में इंटर किया और फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई, उसके बीच का जो पीरियड्स होता है उसको विंडो पीरियड्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है जनरेशन पीरियड्स। जनरेशन पीरियड में ये हो रहा था, हमारे बॉडी में माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटर किया तो फिर एक उसका पीक लेवल आता है जिस टाइम पे वो मैक्सिमम इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उसके बीच के पीरियड्स को हम लोग जनरेशन पीरियड्स कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।